इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जामवंत बाबा ने अंगद जी को संभाला। युवराज ऐसा क्यों कहते हैं? आप सबके नायक हैं। नायक कर्म क्षेत्र में प्रथम नहीं जाता है, उसके लिए स्थान निश्चित होता है। कब जाना है, फिर कौन जाएगा? जामवंत बाबा ने विचार किया, जो इसके निमित्त आए हैं वही जाएंगे। जामवंत बाबा श्री हनुमान जी के पास गए। कहिरी छपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहे पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक हे पवन पुत्र, हे श्री हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं? आपका बल पवन देव के समान है, बुद्धि विवेक के आप खजाना हैं। धरती पर ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तो। चुप। श्री हनुमान जी अपनी प्रशंसा पर भी चुप मौन रहे। बाबा जामवंत जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूंगा तो ये जगेंगे। जागृत कौन है? जो भगवत कार्य में जागृत है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, जागृत है। रजत जयंती की कथा में हमारे लखनऊ के श्रोताओं ने अद्भुत समर्पण किया था श्री रामार्चन मंदिरम के लिए। मैंने आपको सूचना दी थी, और इस कथा में भी आपकी भाव श्रद्धा जो आई है श्री अयोध्या में बन रहे रामार्चन के लिए, उसके लिए मेरा साधुवाद और व्यासपीठ का आशीर्वाद। खूब आप सेवा करते हो। आप सेवा जो करते हैं उसके लिए हम आपके बड़े ऋणी हैं। अपना कर्तव्य समझ के हर व्यक्ति, कल मैं वहाँ बैठा 2 लोग दे गए, लेकिन कार्यालय में दीजिए, हमको भी दीजिएगा तो हम किसी को पकड़ा देंगे, क्योंकि हमारे कथा के कपड़ों में पॉकेट नहीं होता, तो रखेंगे कहाँ? कई लोग इसी में रखते हैं, तो पकड़े हुए नहीं है तो कहाँ रखवा? झोली में हम रखते नहीं, झोली में माला रखते हैं। तो कार्यालय में बिना रसीद की सेवा मत दीजिए। देख रहे हैं ना, देश सेवा की बात मैं बार बार कहता हूं। दुकान पर सामान भी लीजिए तो उसकी रसीद लीजिए। क्यों? तभी वो सरकारी खजाने में जुड़ेगा, तब हम छठ में से दूसरे पहले पर आएंगे। अब वो कोनो सामान लेने जाइए तो कहते हैं व्यापारी लोग का, भाई साहब आप पर्चा लेंगे तो जीएसटी लगेगा। अरे जीएसटी नहीं, पीबीटी लगे। आप रसीद बनाओ, करो, आप करिए तो अस्तु। आप जो भी भगवान की सेवा करते हैं वो भाव से प्रभु श्रीमान अनिल गर्ग साहब, कमिश्नर उत्तर प्रदेश मंडल, यही लिखा है ना हो, मान्यवर कमिश्नर महोदय,
आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे मान्यवर जिलाधीश जी भी हैं, सबको बहुत बहुत आदर है। जो भी मान्य जन पधारे सबका हम आदर करते हैं, बहुत बहुत। आप सभी गणमान्यों का भी आदर है। जिसके पास समय नहीं है और भगवान की कथा में समय निकल पाया, भगवान की कृपा बरसे और चित्त भगवान में रमे। आइए, श्री हनुमान जी को जगाने के लिए बाबा जामोन जी विचार करने लगे, का कहूं तो जगी हैं। अरे जगेंगे तब न राम कार्य करेंगे। भगवान का स्मरण हुआ और प्रेरणा मिली। जामवंत बाबा ने कहा, राम काज लगी तब कई बार ही बारा सिंहनाद कई बार ही बारा लीलहि नाथम जल निधि खारा लीलहि नाथम जल निधि खारा सहित सहाय राव नहीं मारी सहित सहाय राव नहीं मारी आनमुनि हाथ को जब पारी आनमुनि हाथ को पारी जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जब मोही उचित सिखावन दी जब मोही इतना कर होता तुम जाए इतना कर होता तुम जाए सीधे की कहूँ सुखिया जय श्री राम का पावन घोष करते हुए हनुमान जी मानो स्वर्ण के पर्वत अट्टालिका खड़ी हो गई। गदा हिलाते कर में बोलने लगे, क्या करूं कहिए। सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट उखाड़ कर समुद्र में छोड़ दूं। क्या करूं, लीला लीला में समुद्र लंघन कर जाऊं। श्री हनुमान जी पूछ रहे हैं आवेश में आकर, और जामवंत बाबा कह रहे हैं, अरे आप जो कह लिए सब ठीक, थोड़ा नीचे तो आओ महाराज, हमार बतिया सुनाई तो पड़े। श्री हनुमान जी ने पूछा इतना, और जामवंत बाबा ने कहा इतना नहीं करना, इतना करना है। क्या? सीता ही देखी कहु सुधी आई। केवल माता जी को देख ही आवा बस। अब इतने से काम के लिए मुझे जाना है? हाँ। और जो कहा, बोले वो आपका काम नहीं है, वो तो प्रभु का कार्य है। कैसे? तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग लीला लीला के लिए हम लोग भी रहेंगे, परमात्मा चलेंगे, और परिणाम किष्किंधा का ये छंद बड़ा ही मार्मिक है। सुनिए। कपि सेन संग राम त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी जो सुनत गावत समझत परम पद नर भावई रघुवीर बदर पादोर मधुकर दास तुल
पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै। कपिसेन संग, कपियों की सेना केवल साथ में रहेगी, संहार निश्चर राम प्रभु संहार करके सब मां को ले आएंगे। तीनों लोक में यश फैलेगा, जिसको सुनते गाते कहते जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमान सुजीत कुमार पांडे जी, मान्यवर आई साहब और हमारे बबुआ श्रीमान दीपक जी भी। ओ आप वेश में हैं इसलिए हम पहचान नहीं पाए, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, हमारे लाडले लखनऊ के एसएसपी साहब श्रीमान दीपक जी, हमारा इनका जरा संबंध मधुर है और थोड़ा अंदर रखने योग्य है, तो आप सबका बहुत बहुत सम्मान आदर। देखिए श्री हनुमान जी भी कमांडर इन चीफ हैं, क्योंकि उन्हीं को पहले माँ के अन्वेषण के लिए जामंत बाबा ने भेजा और परमात्मा ने भेजा। अब देखिए इसी कांड से कथा आगे बढ़ती है। जामवन जी ने कहा इतना करे हो, श्लोक आपको कंठस्थ है इसलिए हम प्रवेश करते हैं प्रेम से। सब लोग आते जाइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख मूल फल खाई, जब लगी आवूं यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले वो सिंधु तीर एक बौधर सुंदर बार बार रघुवीर तरके पवन तनय जय गिर चरण दे मोख रघुपति कर पाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाग होई ब्रह्मचारी, तय मैं नाग होई ब्रह्मचारी, तय मैं नाग होई ब्रह्मचारी। श्री हनुमान जी ने मित्रों से कहा तब लगे मोहि परिखेहु तुम भाई, हे भाई जब तक मैं माँ का दर्शन करके नहीं आता हूँ मोहि परखियो, दुख सहियो कंदमूल फल खा के रहियो, कारण मिल गया तो हम भी खाते पीते रहेंगे, आप लोग भी खाते पीते रहना, चिंता करना नहीं। मैं गया और आया, हमारा आत्मविश्वास ही हमको लक्ष्य के निकट नहीं पहुंचाकर बल्कि लक्ष्य को हमारे निकट लेकर चला आता है। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करना हो आत्मविश्वास से लबरेज रहिए, भरे रहिए, लक्ष्य आएगा, लक्ष्य मिलेगा नहीं। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, चरे वेती चरे वेती, निरंतर चलते रहिए। तेरे हनुमान जी कैसे अमोघ बाण परमात्मा के तर्कस से निकल कर अनुसंधान वो सारंग चल पड़े। जिस पर्वत पर हनुमान जी पग रखे थे पाताल तक हलचल चली गई और श्री हनुमान जी चले। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी ऐसे नहीं उड़े, ऐसे नहीं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, सुंदर पर्वत पर हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका में प्रवेश। मध्य की जो घटनाएं हैं सब क्षण क्षण की हैं, ये तो आती जाती रहती है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।